हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन इनहेलेशन थेरेपी और रोल ऑफ नर्स इन इनहेलेशन थेरेपी। इनहेलेशन थेरेपी किसी भी तरह की हो सकती है। स्टीम इनहेलेशन भी हो सकती है, ऑक्सीजन इनहेलेशन भी हो सकती है, ड्रग इनहेलेशन भी हो सकती है। तो इनहेलेशन के टाइम क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं वो हम लर्न करेंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ पेशेंट असेसमेंट। इसमें आ जाएगा असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस। रेस्पिरेटरी स्टेटस पेशेंट का असेस करना है। इसमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट असेस करना है, रेस्पिरेशन डेप्थ असेस करनी है एंड एफर्ट ऑफ ब्रीदिंग कि ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, डिस्निया तो नहीं है, टैकीपीनिया तो नहीं है, मतलब पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो एफर्टलेस है या विद एफर्ट है, वो उसको हमने असेस करना है। नेक्स्ट इज इवेल्युएट लंग साउंड्स एंड ओवरऑल रेस्पिरेटरी फंक्शन। पेशेंट के लंग साउंड्स और जो ब्रीदिंग साउंड्स हैं उसको असेस करना है और ओवरऑल रेस्पिरेटरी फंक्शन को असेस करना है। देन असेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू यूज़ द इनहेलेशन डिवाइस। पेशेंट की एबिलिटी चेक करनी है कि पेशेंट इनहेलेशन डिवाइस अपने आप यूज़ कर सकता है या नहीं यूज़ कर सकता, उसको असेस करना है। देन चेक फॉर एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम इनहेलेशन थेरेपी नहीं दे सकते, तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को हमने चेक करना है। देन चेक फॉर एनी एलर्जीज टू प्रिस्क्राइब्ड इनहेलेशन मेडिकेशंस। अगर ड्रग इनहेलेशन है, जहाँ ऑक्सीजन इनहेलेशन है, जहाँ ड्राई इनहेलेशन है, तो जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं इनहेलेशन के लिए उससे पेशेंट को कोई एलर्जी है तो उसको चेक करना है या उसको असेस करना है। दिस इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट असेसमेंट। देन नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एजुकेटिंग द पेशेंट। पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। Provide clear and concise instructions on how to use inhalation device. पेशेंट को क्लियरली हमने एजुकेट करना है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है कि जो इनहेलेशन डिवाइस है उसको कैसे यूज़ करना है। देन एजुकेट द पेशेंट ऑन द पर्पस ऑफ मेडिकेशन। अगर कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जहाँ इनहेलेशन वाली मेडिसिन जो है उसका क्या पर्पस है, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा पेशेंट के ऊपर, उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है। देन डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉपर इनहेलेशन टेक्निक। जो भी इनहेलेशन है उसकी क्या टेक्निक है, वो प्रॉपर इनहेलेशन टेक्निक डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, डिमॉन्स्ट्रेट करके पेशेंट को एजुकेट करना है। Then explain potential side effects and what to do in case of adverse reactions. जो इनहेलेशन की मेडिसिन्स हैं उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और अगर कोई एडवर्स रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। दिस इज़ सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेटिंग द पेशेंट। Next responsibility is device selection and assembly. Select the appropriate inhalation device based on the patient's condition. पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग और पेशेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग इनहेलेशन डिवाइस जो है उसको सिलेक्ट करना है। देन असेंबल द डिवाइस अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस। जो डिवाइस है उसको जो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है उसकी जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमने असेंबल करना है। देन एंश्योर दैट द डिवाइस इज़ इन गुड वर्किंग कंडीशन। ये एंश्योर करना है कि डिवाइस जो है वो
अच्छी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। Then measure and prepare the prescribed dosage of medication for inhalation. अगर ड्रग इन्हेलेशन है तो उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड डोसेज है, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है डोज, वो प्रिपेयर करनी है, वो मेजर करनी है और प्रिपेयर करनी है। और फिर जो भी डिवाइस है उसको हमने अच्छे से असेंबल करना है और उसको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ सेफ्टी मेजर। कंफर्म पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग इन्हेलेशन थेरेपी। तो प्रेपरेशन के बाद और डिवाइस जो है उसको असेंबल करने के बाद, सारा जो प्रोसीजर के स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने के बाद पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन जो है उसको कंफर्म करना है कि जो राइट पेशेंट होना चाहिए, जिसको जो इन्हेलेशन थेरेपी प्रिस्क्राइब की गई है। देन एंश्योर प्रॉपर हैंड हाइजीन बिफोर हैंडलिंग इन्हेलेशन डिवाइसेस। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, जहाँ कोई भी इन्हेलेशन डिवाइस को हैंडल करने से पहले प्रॉपरली हैंड वॉश करने हैं। Then follow infection control protocols to prevent cross contamination. जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं या मेजर्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना है ताकि क्रॉस इन्फेक्शन या क्रॉस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके। देन नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। Administer prescribed medication using the selected inhalation device. जो भी हमने inhalation device select किया है, prepare किया है, उसके थ्रू prescribed medication जितनी डोज prescribe की गई है उतनी ही डोज administer करनी है। Ensure proper dosage and timing of medication administration. प्रॉपर डोज होनी चाहिए और टाइम जो है वो भी राइट टाइम होना चाहिए। राइट डोज राइट टाइम, मेडिकेशन का जो एडमिनिस्टर करनी है उसका राइट डोज राइट टाइम फॉलो करना है। देन एनकरेज द पेशेंट टू टेक स्लो डीप ब्रेथ्स टू ऑप्टिमाइज ड्रग डिलीवरी। अगर नेबुलाइजेशन थेरेपी है या इन्हेलेशन थेरेपी जो है उसके द्वारा हम मेडिसिन दे रहे हैं तो पेशेंट को इनकरेज करना है स्लो ब्रेथ्स लेने के लिए, डीप ब्रेथ्स लेने के लिए, ताकि जो ड्रग की डिलीवरी प्रॉपरली हो सके। देन मॉनिटर द पेशेंट ड्यूरिंग मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे पेशेंट मेडिसिन जो है वो ले रहा है या इनहेल कर रहा है तो पेशेंट को हमने मॉनिटर करते रहना है, पेशेंट की कंडीशन को असेस करते रहना है। Then next responsibility is monitoring and evaluation. इसमें observe for therapeutic effects of the medication. जो भी मेडिसिन हमने दी है उसके क्या इफ़ेक्ट हुआ है पेशेंट के ऊपर, क्या थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट हुआ है, उसको ऑब्जर्व करना है। देन मॉनिटर वाइटल साइंस एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस रेगुलरली। पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहना है रेगुलरली और रेस्पिरेटरी स्टेटस जिसमें रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी डेप्थ एंड रेस्पिरेटरी साउंड्स जो हैं, लंग साउंड्स जो हैं उनको हमने रेगुलरली मॉनिटर करना है। देन असेस फॉर एनी साइंस ऑफ मेडिकेशन टॉक्सिसिटी और कॉम्प्लिकेशन। कई बार मेडिसिन से टॉक्सिसिटी हो जाती है, जहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जहाँ एडवर्स रिएक्शन हो जाते हैं, तो उसके साइंस को हमने असेस करना है। देन नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डॉक्यूमेंटेशन। रिकॉर्ड द डेट, टाइम एंड टाइप ऑफ इन्हेलेशन थेरेपी एडमिनिस्टर्ड। जो इन्हेलेशन थेरेपी दी है उसका डेट रिकॉर्ड करना है, टाइम रिकॉर्ड करना है और टाइप, कौन सी टाइप की जो हमने इन्हेलेशन थेरेपी दी है, ड्राई इन्हेलेशन थेरेपी है या मॉइस्ट इन्हेलेशन थेरेपी है या स्टीम इन्हेलेशन थेरेपी है,
वो उसको हमने रिकॉर्ड करना है। देन डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। पेशेंट को जो थेरेपी दी है उसका पेशेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है, पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है, उसको भी डॉक्यूमेंट करना है। देन डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट एनी ऑब्जर्व्ड साइड इफ़ेक्ट। अगर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है या एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ है तो उसको भी डॉक्यूमेंट करना है और रिपोर्ट करना है। देन नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ पेशेंट फॉलोअप। इसमें आ जाएगा शेड्यूल फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स टू रीअसेस द पेशेंट्स रिस्पॉन्स। जो फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स हैं उनको शेड्यूल करना है ताकि पेशेंट के रिस्पॉन्स को दोबारा से असेस किया जा सके। देन एड्रेस एनी कंसर्न्स और क्वेश्चंस द पेशेंट मे हैव। अगर पेशेंट ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई पेशेंट को डाउट है, तो उनके डाउट्स जो हैं उनको क्लियर करना है। देन कोलैबोरेट विद अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स एज नीडेड। अगर दूसरे हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेशन की ज़रूरत है तो वो कोलैबोरेशन करनी है ताकि पेशेंट की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल ऑफ नर्स इन इनहेलेशन थेरेपी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।